चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति यह जान गया कब और कहां कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए जब भी कुछ बोलो तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि मुंह से निकले हुए शब्द आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। दोस्तों, साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलो ही ना, बल्कि साइलेंट होने का मतलब यह है जहां आपकी बोलने की जरूरत ना हो वहां बेवजह मत बोलिए। सिर्फ आपको वहीं बोलना है जहां आपको लगे कि मुझे यहाँ बोलने की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि मैंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। आचार्य चाणक्य अपने शत्रुओं को अपने विचारों में उलझा कर रखते थे और सही समय आने पर शत्रुओं को ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते थे। जब आप अपने काम से काम रखते हो, बिना मतलब के नहीं बोलते और दूसरे के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते, जब जरूरत होती है तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में साइलेंट रहने के फायदे बताएंगे। नंबर 1, लोग आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद भी अपनी बकबक चालू रखते हैं और दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते कि सामने वाला उस प्रश्न का उत्तर दे सके। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो ये कान खोलकर सुन लो। अगर आप क्वेश्चन करने के बाद दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हो, तो ऐसे में आपको दूसरे व्यक्ति के विचारों को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन करने के बाद मौन हो जाए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी अपना ओपिनियन रखने का मौका मिले, वह अपने प्रश्नों का सही तरह से जवाब दे पाए और आप भी उनके द्वारा दिए गए जवाबों को सही से सुन पाएं। नंबर 2, आप मौन की शक्ति से लड़े बिना जीत सकते हैं। दोस्तों, साइलेंट पावर से आप सामने वाले व्यक्ति से बिना लड़े ही उसे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। इसे आप महात्मा गांधी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अंग्रेजों से बिना लड़े ही उन्हें धूल चटा दिया था। महात्मा गांधी यह बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हम उनसे लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने साइलेंट पावर का इस्तेमाल करके अंग्रेजों को हरा दिया था। दोस्तों, लड़ने झगड़ने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से अगर मुंह जबानी जंग लड़ेंगे तो बदले में वो भी आपको पलटकर जवाब देगा। ऐसे में आपको चाहिए कि आप चुप रहें, क्योंकि कई बार मौन रहने से भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नंबर 3, मौन आपको सौदेबाजी में मदद करता है। अगर आप मोल भाव के दौरान साइलेंट रहते हैं, तो उस समय यह आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब आप बातचीत के दौरान चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपके अंदर आखिर चल क्या रहा है और आप सोच क्या रहे हैं। ऐसे में आप इस चीज का फायदा उठाइए और सामने वाले को सोचने दीजिए कि आपके मन में चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी कार के बड़े शोरूम में कार खरीदने जाते हैं और आपको कोई कार पसंद आ जाती है, तो सामने वाले को बिल्कुल भनक न लगने दें कि आपको कार पसंद आ गई है और इसे लेना चाहते हैं। नहीं तो वह आपके इस डिसीजन का फायदा उठा सकता है और हो सकता है कि वह आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर ना करे। इसीलिए ऐसे में जब आपको कार पसंद आ जाए तो चुप्पी बनाए रखें, ताकि उसे लगे कि आपको ये डील पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपको वह डिस्काउंट ऑफर करे। नंबर 4, मौन रहने से परिवार में आंतरिक कलह कम होता है। दोस्तों, मौन रहने के कई फायदे हैं। मौन रहने पर हमें दूसरों की बात को अच्छी तरह सुनने का मौका मिलता है, तो वहीं कई बार मौन रहने से घर में आंतरिक कलह कम होता है और इससे आपके रिश्ते में सुधार आता है, क्योंकि आप कभी कभी ज्यादा बोलने के कारण परिजनों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से उन्हें आपकी बातों का बुरा लग जाता है और आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ऐसे में परिवार के 2 सदस्यों में से एक सदस्य मौन रहना सीख ले, तो पारिवारिक कलह और झगड़े से बचा जा सकता है। आपके परिवार का कोई व्यक्ति गुस्से में आकर आपको कुछ भला बुरा कह जाता है और अगर आप इन बातों को सुनकर मौन रह जाते हैं, तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाती है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जब उस आदमी का गुस्सा शांत हो जाए, तो शायद वो आपसे माफी मांग ले।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।